अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का मैथ का कोर्स शुरू किया हुआ है और हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और उसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज पे और लास्ट वाले क्वेश्चंस पे हैं लकीली। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब कोई आदमी है, उसकी एनुअल जो सैलरी है, अगर मंथली सैलरी को जमा करने के बाद एनुअल सैलरी जो है 9,60,000 है या 9,60,000 रुपीज़ है, ठीक है। और इसमें से जो एक्सेम्प्टेड अमाउंट है, मैं आपको बताती हूँ कि एक्सेम्प्टेड का क्या मतलब है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड बिकॉज माई इंग्लिश इज़ वीक, लिटिल बिट वीक। तो एक्सेम्प्टेड अमाउंट जो है वो है 1,30,000 या 1,30,000 बोल सकते हैं उर्दू में, रुपीज़। तो हमने ये बताना है कि हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे, कि वो तैयब जो है इतनी इनकम पे कितना टैक्स पे करता होगा अगर टैक्स की जो रेशियो है वो 0.75% है। तो ये जो क्वेश्चन है 9th क्लास के लेवल तक इनको समझना थोड़ा टफ है, तो हम लोग दोबारा से पढ़ते हैं कि क्या है। उसकी एनुअल इनकम है 9,60,000। अब एनुअल इनकम पे कुछ टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती है, हमारी इनकम पे होता है टैक्स। तो अब जो टैक्स लेने का रेट है कि टोटल इनकम में से 0.75% जो है वो टैक्स है। 0.75% इतना खास कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तो इतना उसमें से टैक्स है कि अगर हमारे पास 100 रुपये है उसमें से 1 रुपये 75 पैसे कह लो या 1 रुपये से भी थोड़े से कम उसमें टैक्स है, ठीक है। तो इतना उसमें टैक्स है, लेकिन जो इसमें मेजर सी बात है, न्यू सी बात है, वो क्या है कि इसमें एक्सेम्प्टेड अमाउंट का जिक्र है कि वो कितनी है, 1,30,000। तो ये है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो अमाउंट है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि इतने पैसों पे 1,30,000 पे टैक्स पे नहीं करना पैना, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे बाहर आएंगे। बाकी जो पैसे होंगे उन पे टैक्स लग सकता है, बाकियों पे नहीं। बाकी जो पैसे हैं ये 1,30,000 इस पर नहीं लग सकता टैक्स, यानी कि ये ऐसी अमाउंट होती है जो बिल्कुल टैक्स से पाक होती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल अमाउंट कितनी है जिस पे टैक्स लगना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोगों ने पहले एक्चुअल अमाउंट निकालेंगे, या हम लोग लिख सकते हैं कि टैक्सेबल अमाउंट, और अगर हम लोग लिख सकते हैं इसको टैक्सेबल अमाउंट जितने पे टैक्स लग सकता है वो कौन सी है। वो आपने टोटल जो 9,60,000 था उसमें से 1,30,000 को माइनस करेंगे तो वो आपके पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, मतलब वो अमाउंट जिसके ऊपर हमारे पास टैक्स लग सकता है। तो जो इसमें सबसे मेजर बात है सवाल में वो यही है कि आपको पता हो कि एक्सेम्प्टेड अमाउंट या आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास 83 और 7 4 सिफर हैं, मतलब कि 8,30,000 हमारे पास ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है। ये मतलब कि टैक्स 0.75% के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हम लोग निकालते हैं कितना टैक्स है। टैक्स अमाउंट अगर हम लोगों ने निकालनी है तो सिंपल आपने उसको क्या करना है, 8,30,000 को उठाना है और मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 से 75%, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो सिंपली सॉल्व करने का तरीका ये है कि जहाँ पे परसेंट का साइन लगा हुआ होगा ना, तो आपके फ़ौरन जहन में जो पहली बात आनी चाहिए वो ये है कि ये जो अमाउंट है 0.75, इसको ये होगी 100 से डिवाइड। परसेंट का साइन का मतलब हमेशा डिवाइड 100 होता है। अगर मैं इसको लिखूँ तो कुछ इस तरह से लिखना है, मैंने इसको मल्टीप्लाई 0.75 और इस ये जो परसेंट का साइन है इसके वजह से 100 आ जाता है नीचे। जैसे ही आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो है 6265, यानी कि 6,225 रुपीज़ जो आपके पास टैक्स अमाउंट है, ठीक है, वो है। अब बात जो जहन में रखने वाली वो यही है कि टैक्स अमाउंट कितने पैसों पे था। ये जो 8,30,000 था उन पे हमें इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। 1,30,000 हमारी एक्सेम्प्टेड अमाउंट है, वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम टैक्स पे नहीं करते, तो साफ़ सुथरी ही हम लोग ले लेते हैं। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, सिंपली ये किया है कि हमने देखा है एनुअल इनकम ऑफ तैयब वो जितनी भी थी 9,60,000 थी, उस पर जो टैक्स लग रहा था वो 0.75 रेट के अकॉर्डिंग लग रहा था।
और दूसरी बात एक्सेम्प्टेड अमाउंट। एक्सेम्प्टेड अमाउंट कौन सी अमाउंट होती है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा होता, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, उसको हम वैसे ही बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लिया, जो बाकी अमाउंट बच गई ये टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है। टैक्स अमाउंट निकालने का सिंपली तरीका ये होता है कि आपने 0.75% से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप सिंपली 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे कभी भी आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि जो परसेंट का साइन है एक मेजर डिफरेंस इन क्वेश्चंस और स्पेशली इन क्वेश्चंस में। 100 से करोगे आप डिवाइड, अब डिवाइड वाला 100 कहाँ से आए, 0.75 से नहीं निकाला हमने, ठीक है। यहाँ से भी एक 100 निकल सकता था जो बटे में आता, वहाँ से नहीं निकाला, ये परसेंट का 100 आया और ये हमारे पास फाइनल आंसर है जो कि टैक्स अमाउंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो कि इस एक्सरसाइज करने के लिए आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसकी स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो बैंक से, टैक्स से, इनकम से रिलेटेड बातें होती हैं, इनको समझना टफ हो रहा होता है, किसी भी स्टेज पे टफ होता है। हमने यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप क्या है? पहली बात हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द कंपाउंड मार्कअप। अगर और पैसे कितने हैं, 3,75,000 या 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो स्टेटमेंट समझ पढ़ने के बाद वी आर टोटली ब्लैंक, वी डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड मार्कअप क्या है। कंपाउंड मार्कअप का मतलब ये है, जब हम लोग बैंक में पैसे रखवाते हैं ना, अगर मैंने बैंक में 2-4 लाख रुपए रखवाया है तो एनुअली किसी न किसी रेट के अकॉर्डिंग, अगर मैंने हो सकता है इस तरह हो कि मैंने अगर 100 रुपये रखवाया है तो हर साल 14 रुपये बैंक की तरफ से उसमें इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो मार्कअप होगा वो होगा कंपाउंड मार्कअप, या कंपाउंड मुनाफा कह लो, मार्कअप मुनाफा है। और ये वही है कि जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो एक साल बाद जो हमें वो सूद लगा रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो इस तरह के हमने 100 रुपये लोन लिया है तो हमने उन्होंने 14 रुपये लगा दिया है, हमें सूद लगा दिया है, मार्कअप लगा दिया है। तो कंपाउंड मार्कअप बेसिकली वो वाला पैसा होता है जो हमारे पास एक साल के बाद हमें मिल रहा होता है अपनी एनुअल अमाउंट के ऊपर। इतने पैसों पे उन्होंने कहा है कि हमने कंपाउंड मार्कअप करना है फाइंड फॉर 1 ईयर। एक साल में के लिए हमने पैसे तो रखवाए थे, इतने रखवाए थे 3,75,000। ये रखवाने के बाद उस पर जो कंपाउंड मार्कअप था वो कुछ इस तरह था कि 14% हमें इस अमाउंट के में से 14% हमें कंपाउंड मार्कअप मिलना था। तो हम अब कंपाउंड मार्कअप निकालेंगे। सबसे पहले जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमें दी होती है बैंक को, उसको हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, वो है 3,75,000। टाइम कितना था हमारे पास, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर हमने उसको टाइम दिया है। रेट कितना है, 14% है पर ईयर, के हर साल 14% के हिसाब से हमारे पैसों में इजाफा हो रहा है। कंपाउंड मार्कअप निकालना है। कंपाउंड मार्कअप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A-P, आपकी बुक में मेंशन होगा। अब क्वेश्चन ये पता होता है तो P तो हमें पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट है, A नहीं पता कि A क्या है। तो क्वेश्चन ये पता होता है कि A क्या है। A बेसिकली वो अमाउंट है जब हमने पैसे रखवा दिए, एक साल बाद 14% के हिसाब से कंपाउंड उसमें मार्कअप आया। मार्कअप आने के बाद जितनी बैंक में हमने रकम रखवाई थी ना, वो रकम होती है हमारी वैल्यू A। कि अगर हमने बैंक में 100 रुपये रखवाए हैं और हमारे एक साल बाद 114 रुपये मिले हैं, तो वो जो 114 रुपये हैं उसको A बोलेंगे, 100 को P बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो मैं बहुत छोटे एग्जांपल दे रही हूँ, इतने थोड़े पैसों पे तो हमें मार्कअप मिलता भी नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। थोड़े बड़े लेवल पे इतने पैसे रखवाए हैं, इसका 14% के हिसाब से इसमें क्या इजाफा हुआ है वो देखना है। वो देखने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि A का एक फार्मूला है, वो क्या है, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने दी है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 1 + R क्या होता है, रेट ओवर 100, और साथ के ऊपर T का मतलब क्या है, जो टाइम, जितने टाइम के लिए हमने अंतर रखवाए थे। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको पता है कि हमें सिर्फ वैल्यूज़ इंसर्ट करनी होती हैं, तो वो करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 3,75,000 प्रिंसिपल अमाउंट थी, मल्टीप्लाई करना है अपने 1 + R है 14/100 और T है 1। यहाँ पे फ़ौरन अगर जो बच्चा शार्प माइंडेड है और पिछला क्वेश्चन उसने ध्यान से देखा है, वो यहाँ पूछेगा रेट 14% था, वाई आर यू राइटिंग ओनली 14, वेयर इज़ द 100 ऑफ दैट परसेंट जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो बेटा जी ये जो नीचे वाला 100 है इस फॉर्मूले में, ये इसी परसेंट का होता है। ये अलग बात है कि उन्होंने डायरेक्टली इसको लिखा हुआ होता है। हम अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि खुद से ये कैलकुलेशन करना तो बहुत टफ हो जाएगा।
14 को डिवाइड करेंगे 100 पे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई या इसको सॉल्व, ताकि आपको नेक्स्ट कभी भी मुश्किल ना हो। तो ये कुछ जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 42 लाख, शायद 42 लाख तो नहीं बन सकता, जाहिर है 4 लाख बना है, 4,27,500 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास बना है एक टोटल वैल्यू कि 1 साल बाद हमारे पास इतनी वैल्यू हो गई है। अब देखो मेरे पास स्टार्टिंग में जमा करवाने वाले पैसे कितने थे, 100 रुपये। 1 साल बाद कितने हो गए, 114। अगर मैंने ये फाइंड करना हो कि मेरे पास कितने पैसे एक्स्ट्रा आए हैं, तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। हाँ, वो निकालने का क्या तरीका है, वो निकालने का तरीका ये है कि मैं 114 में से 100 को कर दूँ माइनस। यही तरीका है मेरे पास। तो यहाँ पे भी जाहिर है वही होगा कि 4,27,500 में से अगर मैं निकालूँ 3,75,000 निकाल देती हूँ, तो जो भी आंसर मेरे पास आता है वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा कंपाउंड मार्कअप एनुअली जो मुझे मिला है। तो कुछ है 52,500 रुपये मुझे मिले हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, सिंपली पहले तो हमने इसके स्टेटमेंट को पढ़े, उसके बाद समझे। हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना था। पहली बात तो हमें पता ही नहीं था कि कंपाउंड मार्कअप होता क्या है। 100 वाली एग्जाम्पल अपने जेहन में रखना है कि बैंक है उसमें आपने 100 रुपीज़ जमा करवाए हैं। 1 साल बाद आप उसको 100 की जगह पे 114 मिल रहे हैं। तो आपने ये फाइंड करना है कि कितने पैसों का इजाफा हो गया है, इंक्रीमेंट हुआ है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट की निस्बत। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, वो 100 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट थे, तो वो हमने निकालना है। ये सिंपली, ये तो फिर छोटे से एग्जांपल है कि 100 था तो 114 हो गए, तो जाहिर है कंपाउंड जो मार्कअप है वो कितना है, वो 14 रुपये है। ये तो बिल्कुल सिंपल था। लेकिन जो मैं जमा करवा रही हूँ वो 100 रुपये नहीं, 3,75,000 या इंग्लिश में बात करें 3,75,000 है। 1 साल के लिए मैंने जमा करवाया है। किस रेट पे, किस शरह पे मुझे इसमें इजाफा मिल रहा है, वो है 14%। तो मैंने बताना है कि कितने मेरे पास कंपाउंड हुआ है एनुअली मार्कअप, कितना कंपाउंड है। कंपाउंड मार्कअप मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो कंपाउंड मार्कअप मुझे पता है कि जो साल बाद रकम जमा हुई है वो, और जो पहले से थी उनको माइनस करने से आना है। लेकिन मुझे यही नहीं पता कि साल बाद मेरे पास कितने पैसे जमा हो गए 14% के हिसाब से। ठीक है, तो पहले मैंने वो निकाले तो मेरे पास कुछ बने 4,27,500 या 4,27,500। अब इसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 3,75,000 उसको माइनस करना है। तो आंसर क्या है, 52,500 रुपीज़ मेरे पास कंपाउंड मार्कअप है। तो बेटा जी यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर एंड होता है, और ये थर्ड एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको डू योरसेल्फ पे नहीं दिया, मैं वही ही देती हूँ होमवर्क के लिए जो मुझे लग रहा होता है कि आप लोग इजीली कर पाओगे। तो यहाँ तक आप मुझे दें इजाज़त, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।